पंजाब की नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर किसानों ने धरने का ऐलान किया है और 5 दिन का धरना चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो चुका है। एक बार आप तस्वीर देखिए, ये सेक्टर 34 है जिसके पूरे जितना, क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 हजार की कैपेसिटी है, ये रैली ग्राउंड है। तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जब कोई भी इवेंट होता है मेजर चंडीगढ़ का तो इसी जगह पर सेक्टर 34 में किया जाता है। एजुकेशन हब भी है सेक्टर 34। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लगे उसमें झंडे, ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर है कि किसानों की मांग है कि नई एग्रीकल्चर पॉलिसी पंजाब को बनानी चाहिए और साथ साथ जो किसानों की जान गई या जिन्होंने आत्महत्या की उनका मुआवजा, आर्थिक सहायता उनको देना, इलेक्ट्रिक मीटर जो हैं उसको लेकर तमाम मांगे हैं। 25 ऐसी मांगे हैं जो किसानों ने पूरी डिटेल में प्रशासन को सौंपी है। और इस समय क्योंकि ये जो आप अलग अलग देख रहे हो, इसमें भारतीय किसान यूनियन उगराहा, जोगिंदर सिंह उगराहा की अगुवाई में, और दूसरी जो पंजाब खेत मजदूर यूनियन जिसकी अगुवाई अलग अलग लीडर्स कर रहे हैं, और साथ जो और इस समय जो इस पंजाब खेत मजदूर यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी जोरा सिंह नसवाली हैं जो प्रधान हैं। तो जोरा जी, ये क्या क्या मांग आपकी है, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसी की आपने बात की, इसके अलावा और कौन सी अहम मांगे हैं जिसको लेकर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आकर ही बैठना पड़ा 5 दिनों के लिए? आज भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की तरफ से चंडीगढ़ के 34 सेक्टर में एक बहुत विशाल धरना जो वो शुरू किया जा रहा है कल से। ये धरना जो खेती नीति है और वातावरण ਇਹਨੂੰ ठीक रखने वास्ते, दो ही चीज़ों ਨੂੰ रखने वास्ते ये ਜਿਹੜੀਆਂ धरना हैगा वो असी दे रहे हैं। इसके जो मुख्य डिमांड्स हैं वो ये है कि पंजाब के अंदर जो लैंड सीलिंग एक्ट बना हुआ है, 17.5 एकड़ से ऊपर कोई जिम्मेदार जमीन नहीं रख पाता, पर जे कानून की चोर मोरियों के साथ ਜਿਹੜੇ सैकड़े किले है वो जमीन बड़े जागीरदारों के पास है। हम चाहते हैं कि ये जमीन ऊपरली है उसको सारी को इकट्ठी की जाए और जो खेत मजदूर हैं और बेजमीने किसान है, गरीब किसान है, उनके बीच वो जमीन है जी बांटी जाए। जे बांटी जाती है तो हमें 3.25 एकड़ जमीन प्रति परिवार है जी वो आती है। ये मांग लेके आए, कि जो 17.5 एकड़ की सीलिंग की हद निश्चित की है उसको कम किया जाए और उसके मुताबिक जमीन है जी वो डिवाइड की जाए। हम मांग लेके आए हैं कि जो पंजाब के किसान हैं, मजदूर हैं, औरतां हैं, उनके सिर करोड़ों रुपए का कर्जा है, वो कर्जा जड़ा मुक्त किया जाए, माफ किया जाए, इसको लेके आए। जो पंचायती जमीन है वो पंजाब में एक्ट बना हुआ है कि जो तीसरा हिस्सा जमीन का है वो मजदूरों को दिया जाएगा, मगर जो पंजाब के लैंडलॉर्ड है, जागीरदार लोग हैं, जहाँ सियासी पार्टियां के हाथ ठोके हैं, वो वीडियो के साथ या और लोगों के साथ बातचीत करके गरीब मजदूरों को गुमराह करके वो अपने बोली है जी डमी बोलियां कराते हैं और पंचायती जमीना के ऊपर वो काब्जे हैं, मजदूरों का वो हक्का हम वो बहाल कराने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ने वो पूरी तरह के साथ औरतों के ऊपर बड़ी पद्धर के उत्ते कर्जा दिया है, उनके घरों की कुर्कियां हो रही हैं, उनका सामान घरों से छीना जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में बहुत गांव है। अच्छा, क्या हो कह रहा है ये? बीसियाना पिंड है, वहाँ एक मजदूर औरत ने कर्जा देना था, उसके पास किस्त नहीं जुड़ी और पिंड के उस औरत को जो मेन परिवार हैं उनके घर उनको बंद कर दिया गया। उसको बोला कि जब आप किस्त का प्रबंध करेंगे फिर आपको छोड़ा जाएगा। शाम के 4 बजे उस औरत को उस घर से वो बाहर निकाला गया। जो कंपनियां वाले हैं ये किस्त नहीं भर होती, उनके घर का सामान छीन लेते हैं, उनकी एलसीडी ला लेते हैं, उनका फ्रिज ले जाते हैं, उनका टीवी छीन लेते हैं। इस करके हम ये कहते हैं कि वे मजदूरों के साथ बहुत अन्याय है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बगैर हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके परिवार कर्जों के कारण खुदकशियां करके गए हैं, उनको 10 लाख रुपया प्रति परिवार है, उनको कंपनसेशन है जो मुआवजा वो मिलना चाहिए। इस किस्म की जो नीति है खेती में लियांदी जाए कि जो इतों की कॉरपोरेट घराने हैं, साम्राज्य मुल्क हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो सारियां दवाइयां दे उत्ते, ट्रैक्टरां उत्ते, कंबाइनां दे उत्ते, मशीनरी दे उत्ते पूरी तरह दे नाल काबज हो चुकियां ने। हम उनका जकड़ पंजा जिहड़ा वो तोड़ना चाहते हैं। जब तक उनका जकड़ पंजा नहीं टूटेगा तब तक पंजाब के किसान की, पंजाब के मजदूर की
कोई जीवन हालत है वो अच्छी नहीं होने वाली। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपने खेती नीति की, किसान कृषि नीति की आपने बात की, उसके अलावा खेत मजदूर की बात की, तो ये अगर 5 दिन में आपको लगता है कि पंजाब सरकार हल कर देगी, या फिर आपको एक कोई रिटर्न एश्योरेंस चाहिए पंजाब सरकार से कि अगर 5 दिन में हल नहीं हुआ तो एक रिटर्न एश्योरेंस मिल जाए? देखो, इसके बारे में ये है कि आज ही हमें ये खेती नीति नहीं दी, हमने 1 साल पहले ये जो नीति है खरड़ा है सरकार को लिखती रूप में दिया है। खेत मजदूर यूनियन ने अलग तौर पे दिया है, इनके मंत्रियों के घरों पर जाके दिए है। एक बार हमने उनके घरों पे धरना लगा के मार्च करके उनको ये नीति दी है। ये भी अभी है, हमें तो जवाब मांगने आए हैं। जो गवर्नमेंट ने एक अर्थशास्त्री है खेती में, उनकी कमेटी बनाई, उन्होंने भी जी पॉलिसी है खेती नीति वो बना के सरकार को दे दी। ना तो हमारी बात सुनी जा रही है, ना खेती मारों की पंजाब सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए, खेतों के लिए और इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, यही कर रही है, कर की रही है। वो हमारी पॉलिसी को ध्यान नहीं रख रही, खेती मारों की नहीं रख रही। उनने जो अमेरिका की एक कंपनी है उनको 6.25 करोड़ रुपया दे दिया कि आप हमें बताएं कि हम पंजाब में खेती कैसे करें। जो हमारे आज लोग समस्या लेके आए हैं, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ की ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, उसका ਜਿਹੜਾ कष्ट है हम यहाँ चल रहे हैं। उनके दोबारा तय की खेती, उनके लियांदे दोबारा बीज, उनके दियां कीड़े मार दवाइयां जिन्होंने हमारे करोड़ों लोगों को, विशेष करके औरतों को खेती सेक्टर में निकाल दिया है। जिस करके वो तो अमेरिका पक्षी या कारपोरेट पक्षी वो नीति तैयार करेंगे, मजदूर और किसान के पक्षी तो नहीं। हमारी तो नीति हमारे बुजुर्गों ने, सारे वडेरों ने हजारों साल के, जहाँ जो धान अपने खेती होती है, ज्वार होती है, सूरजमुखी होती है, मूंगी होती है, फसलें होती है, मक्का होता है, सभी जो साडे इस वातावरण के अनुसार इतने पैदा होती हैं, उनको सबको अमरीका वाले ने, जापान वाले ने, जर्मन वाले ने, उन कंपनियों ने सबको बंद कर दिया। जोना और कणक रहेगी, जिस करके मजदूरों को जो हाथों का काम था, नरमा था, कपाह का, सब खत्म कर दिया। पर एमएसपी जैसे पंजाब ने कहा था कि बासमती चावल छोड़कर, धान छोड़कर आप मूंग की फसल लगाइए, तो क्या वो जो डाइवर्सिफिकेशन की बात पंजाब सरकार ने की थी, आपको लगता है उतना एमएसपी भी उन फसलों पर मिला? कहने को है, किसानों ने मूंगी बीजी, जिस रेट पर उन्हें एमएसपी की सी, 3-3 हजार कम व्यापारियों ने मूंगी खरीदी है, सरकार ने उसको नहीं खरीदी। इससे पहले टमाटर बजाए, इससे पहले मतलब आलू बजाए, और चीजें बजाई, पर किसी को मार्केट में उनको सही भाव नहीं मिला, जिस कारण खराब हुई फसल का मुआवजा भी वो भी नहीं दिया। मजदूर है, असी बादल दी सरकार वेले ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ किसान की फसल खराब होती है कुदरती आपस से 10% मजदूर को उनका मुआवजा दिया जाए। उनको हम नरमे कपाह का मजदूरों ने रोजगार इजाड़े का मुआवजा लिया, मगर भगवंत मान सरकार जो भगत सिंह की बात करता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है, उसने गड़ेमारी का मुआवजा किसानों को दे दिया, वो भी संघर्ष के बाद, पर मजदूर है उसमें बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये 5 दिन से ज्यादा बढ़ भी सकता है अगर? बिल्कुल, हम सरकार ने जो खेती नीति देती है 4 तक सेशन चलना है, उसमें हमारी इस चीजों के क्या डिस्कस करते हैं, क्या कोई ऐलान करते हैं, उनको हम देखेंगे। 4 तारीख को हम दोबारा फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग करेंगे, उससे बाद वो की उन्हों का आउंदा है उन्होंने ध्यान च रखते हुए असीं कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। उससे बाद 5 तारीख को अगला ऐलान किया जाएगा। ठीक है। की नाम से? जोरा सिंह। जोरा सिंह नसराली, सूबा प्रधान पंजाब खेत मजदूर यूनियन। तो जोरा सिंह नसराली थे जो बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पर आप देखिए कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच रही है सेक्टर चंडीगढ़, सेक्टर 34 के अंदर, सेक्टर 34 के अंदर। और यहाँ पर क्योंकि कल से इस धरने की शुरुआत हो चुकी है और 5 दिन से ज्यादा ये धरना आगे बढ़ेगा। कारण ये है क्योंकि किसानों की ओर से अपना राशन, अपने रहने का प्रबंध साथ लेकर यहाँ पर डेरा जमा लिया गया है, और खेती को लेकर खासकर किसानों की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको लेकर मांग है कि सरकार चाहे वो
17 एकड़ की जो एक ब्रैकेट है उसको लेकर हो, चाहे मीटर्स को लेकर हो, चाहे किसानों की जो आत्महत्या, मुआवजा और फसल के जो नुकसान के बाद भरपाई की सरकार दावा करती है, उस पर विचार करना चाहिए, ये अहम तौर पर मांग है। और आप देखिए कि किसान जो हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। ये जत्थेबंदी भारतीय किसान यूनियन उगराहा है, जो पंजाब की सबसे बड़ी फार्मर यूनियन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा किसान पंजाब के आते हैं, और पंजाब खेत मजदूर यूनियन अलग से है। तो ये इकट्ठा धरना यहाँ से शुरू हो चुका है और अलग अलग मांग इसको लेकर है। कैमरा पर्सन चांदीराम साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।